रैन दिन आवा के संग खेलूं, जो त्यों वाही रिझाऊं। जो पहरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं। भक्त कहता है तेरी मर्जी मेरा जीवन, तेरी मर्जी मेरा अनुशासन। जो पहरावे सोई पहरू, जो दे सोई खाऊं। भक्त अपनी इच्छा हटा लेता है, प्रेमी अपनी इच्छा को हटा लेता है। इच्छा होगी तो प्रेम में कभी रह जाती है। इच्छा होगी तो अपने को थोप देने को आकांक्षा रह जाती है। इच्छा होगी तो हम अपनी मर्जी कुछ करवाना चाहते हैं। नहीं, प्रेमी अपनी सारी मर्जी हटा लेता है। जो पहिरावे सोई पहिरो, जो दे सोई खाओ। तो जो दे देता है भगवान वही। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। और और जैसे जैसे यह प्रेम का संबंध गहरा होता है, यह संवाद सफल होता है, जैसे जैसे भक्त का हृदय परमात्मा के करीब धड़कने लगता है, जैसे जैसे भगवान की मूर्त स्पष्ट होती है, वैसे वैसे पता लगता है कि जन्मों जन्मों में इसी को तो खोजा है। यह प्रीत पुरानी है, यह कोई नई खोज नहीं है। और जब हम किसी और को भी प्रेमी समझ लिए थे, तब भी हम इसी को खोज रहे थे, यह पता चलता है। जब तुम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए थे, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, किसी बेटे के प्रेम में पड़ गए, किसी माता पिता के प्रेम में पड़ गए, किसी दोस्त के प्रेम में पड़ गए, जब जिस दिन तुम परमात्मा से संबंध जोड़ पाओगे, उस दिन चकित होकर देखोगे कि उन सब संबंधों में तुमने वस्तुतः परमात्मा को ही खोजा था। और इसीलिए वे कोई भी संबंध तृप्त न कर पाए, क्योंकि तुम खोजते थे परमात्मा को और खोजते कहीं और थे, खोजते थे संसार। मांग तुम्हारी बड़ी थी, तलाशते थे बूंद में और खोजते थे सागर में। अतृप्त न होते तो क्या होता, असफल न होते तो क्या होता। खोजते थे हीरो को, तलाशते थे कंकड़ पत्थरों में। विषाद हाथ न लगता तो क्या होता। असफलता स्वाभाविक थी, निश्चित थी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यह मेरा का ही अनुभव नहीं है, यह जिन्होंने जाना सभी का अनुभव है कि हमारा प्रेम एक ही है, वह परमात्मा है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं, कभी गलत दिशा में तो कभी तलाश उसी की भी है, कभी ठीक दिशा में तो भी तलाश उसी की ही है। हम कुछ और खोजते ही नहीं, हम कुछ और खोज ही नहीं सकते। यहाँ तक भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जिन बातों में तुम कभी नहीं सोचते कि परमात्मा हो सकता है, उनमें भी हम उसी को खोजते हैं। एक आदमी पद को खोज रहा है, जब तुम जागोगे कभी, तब तुम पाओगे कि पद में भी परम पद की ही खोज छिपी थी। पद में भी आकांक्षा यही थी कि वहां पहुंच जाओ जहां से कोई गिरा ना सके, वहां पहुंच जाओ जहां गिरने का भय ना रहे, वही आकांक्षा थी। जब तुम धन खोजते हो तब भी परमात्मा को खोजते हो, क्योंकि परमात्मा परम धन है। हालांकि धन में मिलेगा नहीं, लेकिन धन में उसी की तुम्हारी आकांक्षा है। जब तुम धन की इतनी वासना करते हो तो तुम्हारी मूल वासना क्या है? गरीब आदमी को सीमा मालूम पड़ती है। आज गरीब आदमी ने एक राह से गुजरती कार देखी, वह नहीं खरीद सकता, सीमा आ गई। छाती महसूस कर रह गया। पैसे होते तो खरीद लेता, पैसे होते तो थोड़ी स्वतंत्रता होती, सीमा थोड़ी इतने करीब न होती। धनी को क्या सुविधा है? धनी को यही सुविधा है कि उसकी जो मौज हो खरीद ले, जो चाहिए वह पा ले। उसके पास जरा बड़ी रस्सी है, वह जरा लंबा घेरा ले सकता है। गरीब की फांसी बिल्कुल लगी है, उसके पास रस्सी है ही नहीं।
बस वहीं कोल्हू के बैल की तरह छोटे से घेरे में घूमता रहता है। किसी को 100 रुपये का घेरा है तो 100 रुपये वाली रस्सी है, उसके पास उसी के आसपास घूमता रहता है। किसी को 1000 रुपये की सुविधा है, किसी को लाख रुपये की सुविधा है, किसी को करोड़ की सुविधा है, तो घेरा बड़ा हो गया। धन की तलाश स्वतंत्रता की तलाश है, धन की तलाश शक्ति की तलाश है, और परमात्मा परम शक्ति है, परम स्वतंत्रता है। धन से मिलती नहीं है परम शक्ति, लेकिन तलाश तो वही है। कोई स्त्री सुंदर रहना चाहती है, सदा जवान रहना चाहती है। स्त्रियां अपनी उम्र कम बताती है, ठहर ही जाती है एक उम्र पर, उसके आगे हटती ही नहीं। क्यों? क्या बात? परम सौंदर्य की इच्छा है, शाश्वत सौंदर्य की इच्छा है, और कुछ भी नहीं। इस शरीर में यह घटने वाला नहीं है। तुम चाहे बढ़ो या ना बढ़ो, उम्र तो बढ़ ही रही है। तुम चाहे कहो या ना कहो, शरीर कहने लगेगा। तुम कितना ही छिपाने की कोशिश करो, कुछ छिपेगा नहीं, यह प्रकट होने ही वाला है। चेहरे की झुर्रियां कह देगी, हाथ पैर में आती कमजोरी कह देगी, यह तो हो ही जाने वाला है। कब तक छिपाओ, कैसे छिपाओ? मगर आकांक्षा में समझो, आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही है, काश ऐसा हो सकता कि जीवन ऐसा होता कि जो सदा सुंदर और युवा होता। परमात्मा की ही खोज है, क्योंकि उसमें ही जीवन सदा सुंदर है और शाश्वत है और सदा युवा है। वहां समय नहीं है, इसलिए कोई बूढ़ा होने का उपाय नहीं है। वहां समय के पार आदमी निकल जाता है, और वहां शरीर भी नहीं है, इसलिए कमजोर होने का भी कोई उपाय नहीं है, और वहां शरीर की जरूरतें भी नहीं, इसलिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर भी नहीं। हम जीवन में जो भी खोजते हैं, अंतिम विश्लेषण में पाया जाता है कि वह सब परमात्मा की ही खोज है। हाँ, कुछ लोग गलत खोजते हैं, मगर फिर भी उनकी मंशा तो वही है। कुछ लोग सही खोजते हैं, मंशा में कोई भेद नहीं है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रिहाओ। और जब परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगेगी, तो फिर पल भी उसके बिना रहना अच्छा न लगेगा। उसके बिना रहने में कोई अर्थ ही नहीं रहता। तू पास नहीं मेरे तो कुछ पास नहीं है, तू जो नहीं आस कोई आस नहीं। लब पर है हंसी तेरे तो सब कुछ है मुझे रास, रंजीदा अगर तू है तो कुछ रास नहीं। तेरे लिए हूँ चाके घरे बांको छुपाए, दुनिया का तो कुछ इतना मुझे पास नहीं है। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की, रुदा दे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं है। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं है। धीरे धीरे परमात्मा के पास जितने क्षण बीतते हैं, वे ही सार्थक रह जाते हैं। जो उसके बिना बीतते हैं, वे विषाद के, दुख के और नरक के क्षण है। जो उसके पास बीतते हैं, वे ही स्वर्गीय क्षण है। तू पास नहीं है मेरे तो कुछ पास नहीं है, तेरी जो नहीं आस कोई आस नहीं है। लब पर है हंसी तेरे तो सब कुछ है मुझे रास, रंजीदा अगर तू है तो कुछ रास नहीं है। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की, रुदा दे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं है।